तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमारा जो डिस्कशन हुआ है उसको ही हम आज की क्लास में करेंगे कंटिन्यू। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का है, वैद्युत विभवांतर का है। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, लिखेंगे और ये देखेंगे कि एग्जाम में इससे किस तरीके के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, बोर्ड परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे इस क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने बनाए रखना। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जिस तरीके से पानी को फ्लो कराने के लिए एक डिफरेंस, हाइट में डिफरेंस की जरूरत होती है ना, हाइट में डिफरेंस की। जैसे नदी जो बहती है वो ऊंचाई से ढलान की तरफ बहती है। अगर पूरा रास्ता प्लेन हो तो नदी बहेगी नहीं, है ना। तो वो जो स्लोप है वो जरूरी होता है नदी को बहाने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास ये परिपथ है। ये परिपथ क्या है? वायर है। अब यहाँ पर नदी को बहाने के लिए हमको क्या करना है? बस ऊंचाई पे रख देना है। कहाँ पे रख देना है? ऊंचाई पे। तो ग्रेविटी क्या करता है? ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? उस पानी को अपने आप नीचे की तरफ खींचता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि तार के अंदर जो आवेश होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आपस में स्थिर वैद्युत बल भी काम कर रहा रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसीलिए अगर मैं किसी तार को ऐसे लटका दूंगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर आवेश जो होंगे वो गति करने लगेंगे नीचे की तरफ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आवेशों को गति कराने के लिए हमको क्या करना होता है? बाहर से कुछ ऊर्जा स्रोत की जरूरत होती है। ऊर्जा स्रोत के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैटरी क्या काम करती है? ये बैटरी इस तार के दो पॉइंट्स में विभव में अंतर रखती है, विभव में अंतर करने का काम करती है। इधर विभव ज्यादा होगा, इधर विभव कम होगा, तो ये चार्ज जो है ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ भागने लगते हैं, है ना। तो विभवांतर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विभवांतर को बनाए रखने में हमारे वैद्युत परिपथ में हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, सेल का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी नहीं लगाएंगे, सेल नहीं लगाएंगे तो आवेशों का प्रवाह नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, करंट नहीं बनेगा, है ना। तो करंट को बनाने के लिए आवेशों का प्रवाह होना जरूरी है, और आवेशों के प्रवाह के लिए वैद्युत विभवांतर का होना जरूरी है। अब इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे हम? तो डेफिनेशन इसकी ऐसे देते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव कराने में, गति कराने में जो कार्य किया जाता है वो वैद्युत विभवांतर कहलाता है। देखो भाई, इसको ऐसे लिखते हैं हम, V बराबर W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q का क्या मतलब हुआ? V बराबर W अपॉन Q। अब इस परिभाषा को लिखेंगे, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको, V बराबर W अपॉन Q, वैद्युत विभवांतर। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखना है, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, देखिए जरा। चलिए इसके डेफिनेशन लिखेंगे। एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को, किसको? यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, वर्क डन, को परिपथ का वैद्युत विभवांतर कहते, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। भाई इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, 10th में कंफ्यूज, 11th में कंफ्यूज, 12th में कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज नहीं रहना है। यहां पर क्लियर करो इस चीज को। हमने क्या बोला? किसी सर्किट में
ये सर्किट फिर से बना देता हूँ। ये एक बल्ब लगा है सपोज सर्किट में, और इस सर्किट में यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई। तो इस बैटरी ने क्या काम करा, इस बैटरी ने यहाँ विभव में अंतर करा इन दो बिंदुओं के बीच, ये बिंदु, है ना। तो यहाँ पर विभव ज्यादा और यहाँ पर विभव कम। इसको ऐसे समझो, यहाँ पर पानी की हाइट ज्यादा और यहाँ पर पानी की हाइट कम। तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ऐसे टंकी से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। याद आ रहा है कल का वो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, टंकी हम लोग कहाँ रखते हैं, पानी की टंकी घर के छत पर, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा तो विभव में अंतर, तो पानी आसानी से फ्लो करता है। ऐसे यहाँ पर भी विभव में अंतर बनाना होता है। तो वो अंतर कैसे बनाया जाता है, वो अंतर हम लोग बनाते हैं बैटरी लगा के। तो बैटरी लगा के अंतर बना दिया, अब आवेश जो है आराम से फ्लो कर पाएंगे, अब जो है करंट बन पाएगा। तो जो एक आवेश को सपोज करो, एक आवेश को इस बैटरी ने उठा करके यहां से यहां तक गति करानी है, उसको गति कराने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो उसका विभवांतर होगा। ये परिभाषा के रूप में हम इसको ऐसे बताते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए, परिभाषा समझ गए, बस इतनी चीज समझने की है इसमें। और V बराबर W/Q याद रखेंगे, V बराबर W/Q से ही डेफिनेशन हमने बनाई है। देखो एकांक आवेश जब Q अपॉन में लिखा रहे तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, W कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। भाई इसमें 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे V से निरूपित करते हैं। किससे, कैपिटल V से निरूपित करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, कैपिटल V से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका SI मात्रक या इसकी यूनिट की अगर बात करें तो वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इंग्लिश में भी इसी प्रकार से लिखते हैं और इसका चिन्ह होता है कैपिटल V। ध्यान रखेंगे, V से विभवांतर और V से वोल्ट, दोनों चीज V है भाई। मात्रक भी वोल्ट में है और इसको निरूपित भी V से करते हैं। तो यहां पर भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, यहां पर भी क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, होता है। तो जैसे अगर लिखा रहेगा एक बैटरी कितने वोल्ट की है, एक बैटरी कितने वोल्ट की है, तो एक बैटरी है सपोज, एक बैटरी का विभवांतर हमको दे रखा है 1.5 वोल्ट। कितना, 1.5 वोल्ट, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सिंबल की फॉर्म में। विभवांतर को हम किससे निरूपित करते हैं, V से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, V, ठीक है। 1.5 वोल्ट को भी हम किससे निरूपित करते हैं, V से, V। तो V इज इक्वल टू 1.5 V। अब इसमें कंफ्यूज आते हैं, ये V और V क्या है। ये V का मतलब है विभवांतर और ये V का मतलब है उसका मात्रक वोल्ट, है ना। जैसे दूरी लिखेंगे हम, या फिर सपोज आप टाइम लिखो, T इज इक्वल टू 3 सेकेंड, समय बराबर 3 सेकंड। तो T इज इक्वल टू 3 सेकंड, T मतलब समय और S मतलब सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर V मतलब विभवांतर और V मतलब वोल्ट, दोनों को हम V से लिखेंगे, दोनों को कैपिटल V से लिखेंगे, दोनों को एक जैसे V से लिखेंगे, पर मतलब दोनों का अलग अलग रहेगा। तो इस चीज को भाई यहाँ पर क्लियर करके चलना, कंफ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट होने ही मत देना, ठीक है। इसे V से निरूपित करते हैं, ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W/Q फॉर्मूला हो गया, है ना। इतनी बातें लिखिए जरा जल्दी से। चलिए हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें लास्ट में। देखिए जितनी बातें बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। इसे वोल्ट मीटर किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता है। किससे नापते हैं भाई, वोल्ट मीटर द्वारा नापते हैं। और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं ये भी यहाँ पर ध्यान रखना। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी सीरीज में लगाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, ठीक है। सारी बातें आपको आगे जाके क्लियर होंगी, सारी चीजें समझ में आएंगी। ओम का नियम हम पढ़ेंगे, वहां पर इन सारी चीजों को और अच्छे तरीके से समझेंगे। वोल्ट मीटर से किसको नापते हैं, वैद्युत विभवांतर को। एम मीटर से किसको नापते हैं, विद्युत धारा को। गैल्वेनोमीटर से किसको नापते हैं, विद्युत धारा को ही। लेकिन विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
ये सारी चीजें दिमाग में क्लियर रखना। आगे चैप्टर में चलते जाएंगे तो हम ये बातें करते जाएंगे, नोट डाउन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करें। ठीक हो गया, यहां तक की बातें समझ में आ गई। वोल्ट मीटर से नापते हैं, ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, इसको हम कैपिटल V से निरूपित करते हैं। कैपिटल V बराबर W/Q होता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कैपिटल V बराबर होता है W/Q। ठीक है, कैपिटल Q बनाया था मैंने या स्मॉल Q बनाया था, तो स्मॉल Q बना रहा हूं। कैपिटल Q स्मॉल q किसी से भी हम निरूपित कर सकते हैं भाई। Q का मतलब आवेश है, V का मतलब है विभवांतर, W का मतलब है किया गया कार्य, और Q का मतलब है आवेश। ठीक है, यह है इस फॉर्मूले का मतलब। अब इसमें हम अपना एजम्पशन लेके चलते हैं, अपनी तरफ से मानते हैं यदि जो किया गया कार्य W है वो 1 जूल हो। कितना हो? 1 जूल। J का मतलब जूल, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ये ऐसा ही मात्रक, इनके ऊपर विशेष ध्यान देना, फिजिक्स में यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यदि मैंने ले लिया किया गया कार्य जो था 1 जूल था, और जो आवेश था वो 1 कूलाम था। कितना था? 1 कूलाम। तो V बराबर क्या हो जाएगा? यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा। 1 जूल 1 कूलाम, 1/1 कितना हो जाएगा? 1। तो V बराबर 1, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। यदि W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम हो तो V बराबर 1 वोल्ट। अब यहां से हम क्या करते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा देते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा। एग्जाम में अक्सर ये 1 वोल्ट की, 1 एम्पियर की, इस तरीके की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा हम लोग लिखते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? 1 वोल्ट की परिभाषा, यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु, पीछे विभवांतर की डेफिनेशन क्या थी? ये एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो इसमें आपको लिखना है यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। यह हमने खुद से माना ना, तो आवेश कितना हो? 1 कूलाम हो, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो परिपथ का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है। ठीक है, हमने W को 1 लिया और Q को 1 लिया, तो किस तरीके से लिखेंगे इसमें? यदि जो चीज हमने मानी वो यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो परिपथ का विभवांतर 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। When 1 coulomb charge is carried from one point to another and work done in this process is 1 joule, then the potential difference of the circuit
इज कॉल्ड 1 वोल्ट। बहुत ही इजीली आप इन डेफिनेशंस को बना सकते हैं। आपने जो परिभाषा स्टार्टिंग में पढ़ी है बस वो ध्यान में रखनी है, और बस बाकी कोई कहानी इसमें नहीं है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। बड़ी ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं, बस प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी, है ना। प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए लिखेंगे भाई इसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पेज पर लिखी हमने, जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए तो अब इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। विभवांतर को हमने पढ़ा, एकांक आवेश यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को परिपथ का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसे V से निरूपित करते हैं। V बराबर W/Q याद रखना है। यहाँ से परिभाषा भी बनेगी, यहाँ से आगे वाला 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी बनेगी। ठीक है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता है। और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं हम, इसे पाशरों क्रम पैरेलल में लगाते हैं। जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, किसको जोड़ा जाता है, एमीटर को जोड़ा जाता है। आई होप मैंने आपको ये बताया होगा। एमीटर से नापते हैं, यहाँ पे लिख भी देना, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी तो ये बात ध्यान रखना कि एमीटर को जब जब हम परिपथ में लगाएंगे तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और वोल्ट मीटर को जब जब लगाएंगे तो पाशरों क्रम में लगाएंगे। ठीक है, अभी श्रेणी क्रम पाशरों क्रम क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। तो एक क्वेश्चन इस पर लिखते हैं, इन सारी बातों पर एक क्वेश्चन लिखते हैं जरा। क्वेश्चन है वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है, से गुजरने वाले 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। इजी क्वेश्चन है, कोशिश करें सॉल्व करने का। ठीक है, और जल्दी से सॉल्व करने की इसको कोशिश करें। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। चलिए तो क्वेश्चन को आपने किया होगा, है ना। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितनी कितनी ऊर्जा दी जाती है ना। तो क्वेश्चन में ऊर्जा निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखो हमको V दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, और आवेश की बात कर रहे हैं तो 1 कूलाम, हर 1 कूलाम की बात कर रहे हैं, तो कितनी ऊर्जा दी जाती है। अच्छा, ऊर्जा जो है, ऊर्जा को हम E से निरूपित करते हैं, और ये जो ऊर्जा है ये किए गए कार्य के बराबर रहती है। तो ये W हमको निकालना है भाई, वही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब समझ गए। अतः फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, V बराबर W/Q से। अब W निकालना है तो W बराबर क्या हो जाएगा, V गुणा Q, V गुणा Q। चलिए इनकी मल्टीप्लाई कराइए, V कितना है 6, Q कितना है 1। जब 6 और 1 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो W निकल के आएगा, कितना, W बराबर 6 एकम 6 जूल। ठीक है, अब ये तो W निकल के आया है ना, तो अतः जो किया गया दी गई ऊर्जा E इज इक्वल टू 6 जूल। ये भी कितना रहेगा, 6 जूल के बराबर। भाई कार्य जो होता है
वो दी गई ऊर्जा के बराबर होता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाएगा एग्जाम में 1 नंबर में, 2 नंबर में, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लें। कर लिया? नोट डाउन कर लिया सबने? बताएं जरा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखें, एक क्वेश्चन और लिखें। क्वेश्चन लिखेंगे 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। चलिए भाई, फिर से वही 1 मिनट का टाइम, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, और 1 मिनट बाद फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो आप लोगों ने सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से किया होगा। 12 वोल्ट विभवांतर दे रखा है, V बराबर 12 वोल्ट, आवेश हमको दे रखा है Q बराबर कितना, 2 कूलाम, और कार्य कितना किया जाता है, W बराबर क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। अतः V बराबर W अपॉन Q से W बराबर V इंटू Q। W बराबर V कितना है 12 और Q कितना है 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। W बराबर 24 जूल, तो ये हमारा आंसर रहेगा भाई 24 जूल। 24 जूल विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, आसान क्वेश्चंस हैं, आसान सॉल्यूशंस हैं। चलिए बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करें। चलो, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस, अच्छा ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि उस युक्ति का नाम बताओ जो 2 बिंदुओं के बीच परिपथ में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। क्या? उस युक्ति का नाम बताइए जो परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखती है। बैटरी या सेल, यही इसीलिए तो लगाते हैं। बैटरी सेल लगाने से विभवांतर क्रिएट होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और आवेश जो है वो बहने लगते हैं, गति करने लगते हैं, तो विद्युत धारा बनती है, और आपका जो टॉर्च है या फिर जो भी आपका इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, ठीक है, वो काम करने लगता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? तो 1 वोल्ट की परिभाषा भी नहीं पूछी, विभवांतर की परिभाषा भी नहीं पूछी, न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा, एक बात बता दी और बोला इसको समझाओ हमको। तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कब होगा? आप कहेंगे 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट आपने दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि W बराबर 1 जूल
और Q बराबर 1 कूलम। हम तो यही मानेंगे भाई, इसका मतलब हम तो यही मानेंगे इसका मतलब कि W क्या है, 1 है, Q 1 है, तभी तो भी 1 वोल्ट आया होगा। अभी हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन, तो आप कहेंगे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होने का मतलब है कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में परिपथ में 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे, वेरियस क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे। अगर आपकी समझ में ये बातें आई हैं तो आप आंसर इनका दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपने ध्यान से उनको देखा होगा, लिखा होगा। बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ से एग्जाम में आप देखना क्वेश्चन जरूर बनेंगे, बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो इन्हीं बातों से आएंगे जो मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास, इसको हमेशा अटेंड करें। जो बातें यहाँ पर बताई जाती है इनको नोट डाउन करें और घर से रिवाइज करें। डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में इससे 100% हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।